Hi, today is 27th of October 2020. Out of difficulties, grow miracles. Always remember this. Today we are going to talk about all these important topics. Yesterday रैपिड जीके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। दौलताबाद में शिफ्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी होता है 21। लोकसभा में 2 मेंबर्स के नॉमिनेशंस का प्रोविजन होता था एंग्लो इंडियंस, जो 2020 के बाद से ये प्रोविजन अब नहीं होता है। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जीवी मावलंकर जी फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ट्रेड यूनियन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडे क्वेश्चंस के। आज के सवाल हैं शाही लीची ने रिसीव किया है जीआई टैग। आपको बताना है ये किस स्टेट की स्पेशलिटी है। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये बुक के ऑथर का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड किया था नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क का नाम क्या है। द मोस्ट abundant element in sea water is, what is the name? एंड गायर फॉर्मेशन होता है ओशंस में, ऐसे सर्कुलेशन। तो यू हैव टू टेल ये माजिद गायर इज अ फीचर ऑफ विच ओशन। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम पढ़ेंगे होप राइज फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। फेज 3 ट्रायल्स है, टूवर्ड्स एंड हो रहा है। विल सी ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। देन सेकेंड इज जियो स्पेटियल कोऑपरेशन डील विद यूएसए, बेका। अभी 2+2 अग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बेका 2+2 डायलॉग में बेका अग्रीमेंट साइन हो सकता है। देन स्टे ऑर्डर्स ऑन वर्चुअल कैंपेन, बायपोल्स हैं, बिहार इलेक्शंस हैं। द शेड ऑफ ग्रे, दिस इज एडिटोरियल, एफएटीएफ एंड पाकिस्तान के पास अब ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है। फिफ्थ इज क्लियरिंग द एयर, दिस इज अबाउट एयर पॉल्यूशन। सिक्स्थ है द प्रेसिडेंट हु कॉल्ड स्पेड अ स्पेड, इसमें हम के.आर. नारायणन साहब के बारे में जानेंगे। Then contesting neighbors revised geopolitical playbook. This is again a very good article. International relations, जो वेस्ट एशिया है इसमें इंडिया और चाइना कैसे अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं। देन विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी, दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। नाइन्थ वी विल टॉक अबाउट सुनामी कैसे जनरेट होता है। देन 10th इज सम हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू एंड दिस इज एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 टर्म्स हैं, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया। विल गेट टू नो अबाउट दीज, इनका मैपिंग। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. This is the reference material, the Hindu Delhi edition and the Indian Express again Delhi edition. So this is the front page of the Hindu. फर्स्ट न्यूज है सेंटर ने प्रॉमिस किया है लॉ टू चेक स्टबल बर्निंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टबल बर्निंग। इससे रिलेटेड क्या मेजर्स लिए हैं, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का बायो डिकम्पोजर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब इसमें एक सर्टेन लॉज लाना चाह रही है। विल फॉलो अप दिस न्यूज़। होप राइजेस फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन अब प्रॉमिसिंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन अब टाइम पे आ सकता है। दिस इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो ये फेज 3 है एफिकेसी ट्रायल। इसमें अभी ऑक्सफोर्ड का दिस एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन का यहाँ पे ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी फेज 3 में एफिकेसी ट्रायल, इसमें कुछ फ्लॉप शोज भी होते हैं बट प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर नाउ ये। ऐसे ही भारत बायोटेक का जाइडस कैडिला है, ये भी कंबाइंड फेज 1-2 ट्रायल में था। प्रॉमिसिंग रिलीफ लग रहा है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 तक ये वैक्सीनेशन रोल आउट हो सकती है। व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट मैच होता है, टेस्ट मॉक टेस्ट होता है। वैक्सीनेशन प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को। वैक्सीनेशन में क्या होता है, जिस चीज़ से हमें इम्यूनिटी देनी है, वायरस है, तो उस वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। वायरस इंजेक्ट किया जाएगा, या तो वो लाइव होगा, वीकन वायरस को कमज़ोर बनाते हैं और बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, या फिर
वो डीएक्टिवेटेड वायरस होता है। तो द थिंग इज बॉडी को वायरस से हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब बॉडी वायरस से इंट्रोड्यूस हो गया तो बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, बॉडी को मैच प्रैक्टिस हो जाती है कि वायरस अच्छा ये होता है, इससे मुझे कैसे डिफेंड करना है। तो वायरस अटैक जब एक्चुअल वाला होगा, लाइव या डीएक्टिवेटेड नहीं, एक्चुअल रियल वायरस का जब अटैक होगा बॉडी में, बिकॉज बॉडी को मैच प्रैक्टिस है तो बॉडी उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, बॉडी उसको डिफेंड कर लेगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वैक्सीनेशन। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, वायरस डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। एंटीबॉडीज आर क्रिएटेड बाय द रिसिपिएंट एंड मे बी स्टोर्ड परमानेंटली। जो रिसिपिएंट है उसमें एंटीबॉडीज बनने लग गई तो वो परमानेंट उसको इम्यूनिटी डेवलप हो गया, दैट इज दिस एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी होता है कि हम कहीं और से एक्टिव इम्यूनिटी उसमें रेडी कर रहे हैं, एंटीबॉडीज डाल के ट्रांसफर कर रहे हैं किसी पेशेंट में, पर्सन में, एक्टिव इम्यूनिटी ला रहे हैं, बाकी रेडीमेड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी उसकी खुद की बॉडी में जनरेट नहीं हो रही है, हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट इज दिस पैसिव इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी हो सकती है। अब जब हम यंग रहते हैं, यूथ है, तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है, इम्यून सिस्टम एज के साथ वीकन होता है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन के ट्रायल्स में ये पाया गया कि जो एज भी इंक्रीज हो रही है ना, तो इम्यून सिस्टम भी वीकन हो रहा है, बट ये वैक्सीनेशन इक्वली इफेक्टिव हो रही है सीनियर पीपल एंड दिस यंगस्टर्स में भी। तो इम्यून रेस्पॉन्स इक्वली ट्रिगर हुआ एल्डरली एंड यंग में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज कोमॉर्बिडिटी है या फिर एज रिलेटेड इश्यूज है या फिर अदर डिसीजेज है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पीपल हैं, अगर कोविड से इम्पैक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे लाइफ का ज़्यादा रिस्क होता है। तो होप्स राइज फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। अगेन अभी प्रॉमिसिंग रिलीफ है, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है, बट अगर सब कुछ ठीक हुआ तो 2021 तक वैक्सीनेशन की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है, होप दिख रहा है। अब जो सेकेंड न्यूज है दैट इज अबाउट दिस, इंडिया टू साइन जियो स्पेटियल कॉपरेशन डील विद यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ दिन पहले एक्सप्लेन सेक्शन में एक बहुत अच्छा पीडीएफ भी मैंने शेयर किया था टेलीग्राम में, इंडिया यूएसए डिफेंस टाइज, एक्सेलेंट आर्टिकल। उसको हमारा बेस रेफरेंस मटेरियल बना सकते हैं जब भी हमें रिलेशंस देखना है यूएसए और इंडिया के। अब जियो स्पेटियल कॉपरेशन डील होगा तो सी, कन्वर्जेंस हो रहा है यूएसए का और इंडिया का, इंडिया एंड यूएसए का कन्वर्जेंस हो रहा है डिफेंस टाइज में, बिजनेस कॉपरेशन, स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस हो रहा है, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना भी है। तो 2016 के बिगनिंग में 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन हुए। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, मतलब कि लेमोआ। कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, दिस इज फॉर कम्युनिकेशन, ये है लॉजिस्टिक्स के, तो इसका नाम क्या हुआ, कॉमकासा। जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, जी सोम्या, GSOMIA, ये भी एक लॉन्ग टाइम अगो साइन हुआ था। अब इसका जो एक्सटेंशन हुआ वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स हुआ, ये हुआ लास्ट 2+2 डायलॉग मीटिंग में। तो सी, कन्वर्जेंस हो रहा है मिलिट्री टाइज में, डिफेंस टाइज में, एवरीवेयर स्ट्रैटेजिक टाइज में, कन्वर्जेंस हो रहा है इंडिया एंड यूएस रिलेशंस में। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, इंडिया के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर, यूएसए के डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर, इनकी मीटिंग होती है। अब जो मीटिंग हो रही है उसमें बेका साइन होने वाला है। बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, बेका। तो सी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं, और यूएस सेक्रेटरी पोम्पियो। दिल्ली में अभी इनका मीटिंग हो रहा है। 2+2 टुडे है, डेक्स क्लियर्ड है। सी, डेक्स क्लियर्ड, लैंग्वेज इंग्लिश में कमांड होना बहुत ज़रूरी है। डेक्स क्लियर्ड फॉर की इंडिया यूएस डिफेंस अग्रीमेंट, आगे रास्ते साफ है। डीपर डिफेंस कोऑपरेशन होगा, सिक्योरिटी इन एशिया, और इसको रीड करें चाइना, ऑन द टॉक्स टेबल पे है, चाइना एक बहुत बड़ा दिस यहाँ पे फैक्टर है। सो बेका रेडी है, ये अभी साइन हो सकता है। इंडिया एंड यूएस का जो वार्मथ है और चाइना का चिल है। साइनिंग ऑफ बेका, द प्रेजेंस ऑफ 2 टॉप यूनाइटेड स्टेट्स कैबिनेट मिनिस्टर, और वो भी डेज बिफोर यूएस पोल, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और एन इन पर्सन मीटिंग, कोविड-19 बैकड्रॉप है, वर्चुअल नहीं, इन पर्सन मीटिंग है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ऑन द वैल्यू अटैच्ड बाय वॉशिंगटन टू द इंडियन रिलेशनशिप, इंडिया एंड यूएस टाइज।
चाइना का बेलिजरेंस है, बेलिजरेंस मतलब बहुत एग्रेसिव नेगेटिविटी चाइना कर रहा है, रीइंफोर्स किया है दिस 2+2 डायलॉग्स में। तो चाइना इज ऑल्सो वन फैक्टर जिसके कारण इंडिया एंड यूएसए यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, कोऑपरेशन आ रहा है। अब इस मीटिंग को आज होने देते हैं, विल अगेन टॉक अबाउट इट टुमारो। सो दिस इज जियो स्पेटियल कोऑपरेशन डील विद यूएसए। ये सारे जो है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेमोआ, ये वर्ड्स दिखने चाहिए, कीवर्ड्स दिखने चाहिए। लेमोआ, दिस, ISA, बेका, कॉमकासा, these words should be there whenever you are writing these any answer on this India US defense ties. अब जो नेक्स्ट है, दैट नेक्स्ट आर्टिकल इज दिस एपेक्स। जब भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना होता है तो हम उसको एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। एपेक्स कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन वर्चुअल कैंपेन। इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इंग्लिश में कई बार हम डायरेक्ट रेफरेंस नहीं देते, इनडायरेक्टली ऐसे भी बात करते हैं। तो एपेक्स कोर्ट स्टेज ऑर्डर ऑन वर्चुअल कैंपेन। जैसे IR में बार बार आप इंडिया USA नहीं लिख सकते, आप कई बार लिखो न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, दिस इज ऑल्सो वन वे। So Apex Court stays order on virtual campaign. This is about this। बिहार इलेक्शंस भी हैं, मध्य प्रदेश में बाईपोल्स भी हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन डेट अनाउंस किया तभी से आ जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन डेट्स इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है, ना कि डिफेंस और होम मिनिस्ट्री, ECI। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लक्ष्मीकांत बुक एक्सीलेंट बुक है पॉलिटी की, रीड इट 5 times एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी सिंगल क्वेश्चन। स्टे ऑर्डर्स ऑन वर्चुअल कैंपेन। नाउ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैप्टर भी है, इलेक्शंस इन इंडिया, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कैंपेनिंग इन द इरा ऑफ डिजिटल एज। तो ये क्या चीज़ हुई, स्टैटिक पार्ट हुआ। अभी आप मेंस लिखोगे ना तो 2 चीज़ ध्यान रखना है उसमें। 70% आपका से बेसिक पार्ट है, 75% जो है कोर सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है। 25% हमेशा वहाँ पे होना चाहिए कुछ करंट अफेयर, बिकॉज ये जो 25% है ना ये आपके आंसर को यूनिक बनाएगा। ये तो हर कोई, हर स्टूडेंट लिखेगा 75%, तो सेम चीज़ें होगा। एग्जामिनर देख रहा है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये जो 25% एक्स्ट्रा दिखा ना, तो वो आपको 25% मार्क्स एक्स्ट्रा देगा। दिस इज द ट्रिक, बिकॉज इससे एक यूनिक फ्रेश पर्सपेक्टिव नजर आता है। तो ऑलवेज ऐड दिस लेयर ऑफ करंट अफेयर इन योर आंसर्स। इलेक्शन कैंपेनिंग इन द एरा ऑफ डिजिटल एज, इससे क्या समझ में आता है कि आपको एप्लीकेशन आता है। आपने कोर सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, स्टैटिक चीजें तो पढ़ लिया, अब आप उसका एप्लीकेशन दिखा रहे हो। और एप्लीकेशन कहाँ दिखाते हैं, करंट अफेयर्स में। इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप उधर तुरंत वर्चुअल कैंपेन एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीजें बताइए। तो आंसर दिस क्वेश्चन, इलेक्शन कैंपेनिंग इन द एरा ऑफ डिजिटल एज। डिजिटल एज, एनालाइज करिए इसे, फिर डिस्कस भी करिए स्कोप ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। डिजिटल युग के दौर में चुनाव प्रचार, पहले तो आप इस पार्ट को एड्रेस करो। डिजिटल युग है तो अभी क्या हो रहा है, दिस सोशल इंजीनियरिंग भी होता है, कैंपेन्स भी होते हैं, ऑनलाइन दिस कैंपेन्स होते हैं। तो डिजिटल युग के दौर में चुनाव प्रचार, इस पे विश्लेषण करना है। सेकेंड पार्ट, आदर्श आचार संहिता के दायरे क्या होते हैं और चुनाव आयोग का इसमें क्या रोल होता है। सो दिस मेक्स अ कंप्लीट क्वेश्चन और इसका पूरा आंसर कंप्लीट करना है हमें। सो दिस इज द थर्ड वन। अब ये ब्रॉड लाइंस आपको बताया ना, आप इस पे आंसर लिखो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद को रिफाइनमेंट समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे भी करना है, ये करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट। सो दिस इज द थर्ड वन। देन अदरवाइज क्या होता है, हमें आता सब कुछ है बट हम प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नॉलेज बहुत होती है बट फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। देन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। मैसूर में कीप्स एनुअल दशहरा फीट शॉर्ट, वाई, बिकॉज ऑफ COVID-19। अब ये एडिटोरियल है, द शेड ऑफ ग्रे। रिपीट होते हैं न्यूज़ में, जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना रिपीट होते हैं, दैट इज वाई हमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी देखते रहना है। द शेड ऑफ ग्रे, पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। FATF का जो मैंडेट टास्क है नेक्स्ट 4 मंथ में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिस ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में मूव हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए 2021 के लिए पाकिस्तान अभी FATF ग्रे लिस्ट में रहेगा। ये कल या परसों हमने FATF का ये आर्टिकल देखा था कि ये एक पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 39 मेंबर कंट्रीज होते हैं, रिव्यू करता है कंडक्ट ऑफ नेशन, स्टॉप टेरर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वर्ल्ड वाइड।
FATF है, फ्रेंच नेम है, G7 1989 2001, टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसमें इंक्लूड हो गया है, इसमें हमें वॉच रखना है। मनी ट्रेल देखता है ये, टेक्निकल रिव्यू, पीयर रिव्यू होता है इसमें। नॉट एन एनफोर्समेंट एजेंसी है, एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, क्लोज डोर में मीटिंग होती है, इंडिया ऑब्जर्वर है इसका। सो दिस इज FATF। और कलर कोडिंग होती है, एक होता है ग्रे मतलब एक्शंस रिक्वायर्ड, और जो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा मतलब फॉर्मली कॉल फॉर एक्शन हो रहा है। तो दिस इज ग्रे एंड ब्लैक। एट प्रेजेंट ईरान और नॉर्थ कोरिया अभी ब्लैक लिस्ट में है। सो दिस इज FATF। नेक्स्ट एडिटोरियल है, सो दिस इज द शेड ऑफ ग्रे। देन जो हमारे नेबर्स है ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में नेबर्स जो भी हैं हमारे, उन सारे नेबर्स के बारे में यू शुड बी हैविंग अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ पे पॉलिटिकल क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हमने पढ़ा था, अभी अमेंडमेंट्स पढ़े थे, 20th अमेंडमेंट, 90th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में पावर शेयरिंग। पाकिस्तान देखा, इसमें हमने 4 फैक्टर्स देखे थे, पावर टसल होता है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, देन एक यहाँ पे रिलीजियस भी से है, रिलीजियस लीडर्स का, दूसरा यहाँ की मिलिट्री बहुत डिफरेंट है, आर्मी, एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल प्लेयर्स। इन सब के बीच में दिस इक्वेशन चलता है। नेपाल का इक्वेशन हमने देखा, नेपाल, अफगानिस्तान यू शुड नो, चाइना में क्या चल रहा है, इधर म्यांमार का इक्वेशन एंड बांग्लादेश इक्वेशन, मालदीव्स। सो नेबर्स जितने भी हैं हमारे, वी शुड बी हैविंग अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। भूटान, सो दिस इज द वे। क्लियरिंग द एयर, दिस इज अबाउट मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प मोटर माउथ है, मेनी अ टाइम्स ही स्पीक सो मेनी थिंग्स, तो दैट इज वाई क्लियरिंग द एयर के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला, उसको कीप दैट असाइड। पॉइंट इज एयर क्वालिटी इंडिया में अच्छी नहीं है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। क्रिटिसिज्म ठीक है, बट इंडियाज एयर क्वालिटी नीड्स अर्जेंट अटेंशन, ये जो चीज़ है इसमें हमें फोकस करना है। यूएसए ने मीनवाइल कहा कि दिस एयर क्वालिटी दिस नॉट गुड, बट यूएसए खुद पेरिस एग्रीमेंट से पुल आउट किया है 2016 में। इंडिया पेरिस का अग्रीमेंट में, तब भी सेम स्टोरी रिपीट हुआ था, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो यूएसए ने पुल आउट किया पेरिस एग्रीमेंट से। अब इंडिया पेरिस एग्रीमेंट में कंटिन्यू कर रहा है, बट इंडिया की जो एयर क्वालिटी है दैट इज़ नॉट गुड। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो 2.5 माइक्रोन के हैं ये। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसका परसेंटेज है 40 mcg पर क्यूबिक मीटर, और ये 4 टाइम्स द लिमिट ऑफ WHO है, 4 टाइम्स द WHO लिमिट है, विच इज़ वेरी हाई, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो वी कुड डू बेटर, दिस इज देयर, बट वी कुड डू बेटर इन दिस एयर पॉल्यूशन। तो ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि पेरिस इम्प्लीमेंट यूएस ने पुल आउट किया, कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, लॉकडाउन हुआ, एयर क्वालिटी बेटर हुआ, बट अनलॉक होते ही फिर से एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट होने लग गया है। सो वी कुड डू बेटर। द प्रेसिडेंट हु कॉल्ड अ स्पेड, जो जैसा है उसको वैसा ही बताना। प्रेसिडेंट हु कॉल्ड अ स्पेड, KR नारायणन साहब। क्रिएटिव इन होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इंस्टीट्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्सन नहीं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑफिस एंड प्रिजर्विंग द रिपब्लिक का इक्विलिब्रियम। एक्सीलेंट इनका प्रेसिडेंटशिप था। अब मैन फ्रॉम ऑर्डिनरी हम्बल बैकग्राउंड था, could get inducted into the elite Indian foreign services. Yes, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, and that counted was his caliber and competence. तो ये बताता है कि gradually अपने caliber, क्षमता and this effort से he rose to this supreme commander, first person of India. ये इलेक्ट हुए लोकसभा में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, देन राज्यसभा प्रेसाइड किया, देन ही विल ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन। अब मेमोयर में, मेमोयर है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन, ऑटोबायोग्राफी है गुजराल साहब का। वहाँ पे इन्होंने एक्यूमेन एंड कैलिबर बताया है KR नारायण साहब का, कि एज अ प्रेसिडेंट वो फर्मली रिमाइंडेड थे। फॉर एग्जांपल जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट में अक्सर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल में अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है कि जो सेंटर है वो मिसयूज करता है प्रेसिडेंट रूल की पावर का। अंबेडकर साहब ने जब प्रेसिडेंट रूल जैसे प्रोविजंस डाले थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अंबेडकर साहब ने बोला था कि ये चीज़ ना रेयरली यूज़ होगा, एक्चुअल में यूज़ नहीं होगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि जो सेंटर है वो बहुत फ्रिक्वेंटली एंड जनरसली दिस प्रेसिडेंट रूल लगा देता है स्टेट्स में। तो ऑटोबायोग्राफी में लिखा
कि प्रेसिडेंट फर्मली रिमाइंडेड हिम द बोम्मई जजमेंट एंड द सरकारिया कमीशन। ये दोनों क्या है? प्रेसिडेंट रूल एंड सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप में प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफिस है उसकी डिग्निटी एंड वर्क को यहाँ पे मेंटेन किया, के आर नारायणन साहब ने। सो द कॉन्स्टिट्यूशन थ्राइव होता है, ये बहुत अच्छी लाइन है, दिस यूज इट। कॉन्स्टिट्यूशन थ्राइव होता है डायनामिक इंटरलॉकिंग इंस्टीट्यूशनल बैलेंस में। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। डायनामिक इंटरलॉकिंग इंस्टीट्यूशनल बैलेंस में फेलियर अगर वन फंक्शनरी का होता है टू परफॉर्म हिज और हर धर्मा एंड्स अप इंजरिंग द हेल्थ ऑफ एंटायर रिपब्लिक। एक पार्ट अगर वर्क नहीं करता है तो उसके रिपरकशन सब जगह देखने को मिलते हैं एंटायर रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो नारायण साहब ने डिमॉन्स्ट्रेट किया हाउ इट वाज पॉसिबल टू ब्रिलियंटली क्रिएटिव इन अपहोल्डिंग द इंस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑफिस एंड प्रिजर्व द रिपब्लिक इक्विलिब्रियम। ब्रिलियंट इंटरप्रिटेशन एंड डिलीवरी ऑफ ड्यूटी, बिकॉज एज एन सिविल सर्वेंट भी आप कई बार देखोगे रूल बुक बोल रही है कुछ, बट उसमें बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप में, आप उसको कैसे ब्रिलियंटली विद इन द डोमेन रह के अपना काम कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे और मेंटेन कर पाएंगे इक्विलिब्रियम। तो इस आर्ट में प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सो द प्रेसिडेंट हु कॉल्ड स्पेड अ स्पेड, अभी 100 ईयर हो जाता, दैट इज वाई हम ये आज ये आर्टिकल देख रहे हैं। अक्टूबर 27 वुड हैव बीन 100 ईयर्स ओल्ड, और बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया था ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का। अब अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ नोट, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सीधा सीधा आप लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट चैप्टर उठाइए और उसको समराइज कर दीजिए, प्रिपेयर अ नोट, डू दिस, और ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स मेंस एवरीवेयर। बहुत सारा वाइड यूज केसेस है इसका। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ नोट। ओके, इस चैप्टर को कंप्लीट करिए अभी। द प्रेसिडेंट हु कॉल्ड स्पेड अ स्पेड। हम जब चीज़ों को अपने शब्दों में समराइज करते हैं ना तो वो लर्निंग कंसोलिडेट हो जाती है। ये एक ट्रिक है। हम स्कूल्स में, कॉलेज में सब अच्छे से पढ़ते हैं, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं ना हम बेसिक्स भूलते चले जाते हैं, हम शॉर्टकट्स लगाने लग जाते हैं, और दैट इज़ वाई फिर हम फॉल्टर होते हैं। गो ओल्ड स्कूल, जैसे लिख लिख के बोल बोल के पढ़ने का होता है। डू दिस एक्सरसाइज, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत ज़्यादा ये फैंसी चीज़ होती है, डिजिटल वीडियो एवरीथिंग, इनका भी एक लिमिटेशन है। जो रेगुलर कॉपी किताब वाली स्टडी होती है, हार्ड कॉपी वाली, वो अच्छी होती है। डू दिस एक्सरसाइज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर अ नोट। नाउ सेवेंथ वन, कॉन्टेस्टिंग नेबर्स रिवाइज जियो पॉलिटिकल प्लेबुक। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। चाइना और इंडिया दोनों यूजुअली अभी थोड़ा टेंशन चल रहा है, बट जब वेस्ट एशिया रीजन की बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन अलाइनमेंट से बढ़कर अभी हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे आ रहे हैं। गोखले साहब ने भी ये कहा था कि जो इडिएशन था स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, मच डिफरेंट है नेहरूवियन इरा ऑफ थिंकिंग नॉन अलाइनमेंट। अभी हम क्या करते हैं, अलाइनमेंट जो था, नॉन अलाइनमेंट, उसके बजाय हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी चाहते हैं। और जो अलाइनमेंट होगा भी, अलाइनमेंट हो भी रहा है तो इशू बेस्ड होगा, आइडियोलॉजिकल बेस्ड नहीं होगा। जैसे चाइना एक इशू है, यूएस और इंडिया अलाइन हो रहे हैं, तो देयर हैज टू बी इशू बेस्ड। अब वेस्ट एशिया देखें तो वेस्ट एशिया में 3 पावर ब्लॉक्स हैं, सऊदी, ईरान और इजराइल, और इनकी ट्रेडिशनली आपस में बनती नहीं है, सऊदी, ईरान और इजराइल की। अब इंडिया और चाइना को देखो, दोनों ने बहुत स्मार्टली, इंडिया ने भी चाइना ने भी सऊदी के साथ भी रिलेशन डेवलप किए, ईरान के साथ भी किए और इजराइल के साथ भी किए। मेटामॉर्फोसिंग ऑफ दिस अप्रोच, मेटामॉर्फोसिंग मतलब दिस इवॉल्व हो रहा है, वो मेटा चेंज हो रहा है, फॉर्मवर्ड डेवलप हो रहा है। एंगेजमेंट बाय इंडिया एंड चाइना इन द वेस्ट एशिया, ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, अलाइनमेंट है इशू बेस्ड ना कि आइडियोलॉजिकल बेस्ड। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट एंड फिशर्स हैं, बट इंडो एंड चाइना ने यहाँ पे अलाइनमेंट कर रखा है। अब यहाँ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हो रहा है। पहला, बीजिंग को थोड़ा एडवांटेज भी है। बीजिंग ने ट्राई किया कि कैपिटलाइज अराउंड द थिंकिंग इन द गल्फ कि अमेरिकन सिक्योरिटी सेफ्टी नेट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये जो गल्फ रीजन था ना, सऊदी रीजन, ये अमेरिकन पुलिसिंग के अंदर रहा है सेफ्टी नेट में, बट अमेरिका वर्ल्ड पुलिस के रोल से विड्रॉ कर रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए चाइना फॉरवर्ड आ रहा है, और चाइना खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि अमेरिका का अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो चाइना है। सो इधर एडवांटेज चाइना है। सेकंड,
अटेम्प्ट कर रहे हैं हार्ड शिफ्ट फ्रॉम देयर एडिक्शन टू द पेट्रो डॉलर। ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, इनका सबसे बड़ा और एक ही स्ट्रेंथ रहा है कि यहाँ पे दिस कच्चा तेल बहुत है, दिस क्रूड ऑयल। बट क्रूड ऑयल की भी लिमिटेशंस हैं, ये पॉल्यूटिंग है, वर्ल्ड क्रूड ऑयल से अवे हो रहा है। सारे एग्स हैं एक बास्केट में रखना इनकी इकोनॉमी के लिए करेक्ट नहीं है, दैट इज़ वाई ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूएई का एग्जांपल देखो, वो उसने क्रूड ऑयल से खुद को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर लिया है टूरिज्म में एट्सेट्रा। तो पेट्रो डॉलर से ये डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ग्रोइंग मार्केट टू सेल ऑयल टू द इनकमिंग डेकेड एज दे आर फ्रॉम देयर इकोनॉमिक सिस्टम। प्लस यूएस जो है, यूएस शेल गैस पे भी बहुत ज़्यादा अब डिपेंड होने लग गया है, तो इनको एक मार्केट चाहिए, क्रूड ऑयल का मार्केट चाहिए, और मार्केट बहुत अच्छा है, चाइना भी और इंडिया भी। सो दैट इज़ वाई जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये भी इंडिया एंड चाइना के साथ अपने रिलेशंस डेवलप करना चाहते हैं। अब द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी गुड लाइन। आईआर अगर आपका ऑप्शनल है, दीज आर वेरी गुड लाइन्स। द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट सुपरसीडिंग आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी में। इंटरेस्ट के आइडियोलॉजी नहीं, इंटरेस्ट फास्ट अनरेवलिंग प्रैक्टिकली बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड चाइना। दोनों बहुत स्मार्ट हैं। पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट मैटर करता है, ना कि आइडियोलॉजी। रीसेंट पास्ट में इंडो पैसिफिक में डेवलपमेंट क्वाड का हो रहा है, सेंटर स्टेज ले लिया है। दूसरी जो जोग्राफीज है वेस्ट एशिया में, जैसे अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ, आइडियोलॉजी अलग है इजराइल की, यूएई की, बहरीन की, बट इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं, तो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कर लिया। न्यू दिल्ली एंड बीजिंग, तो ये जो अप्रोच है इंटरनेशनल अरीना में अब बहुत ज़्यादा दिखने लग गई है कि सब प्रैक्टिकल होकर अपना काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड अपना काम कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन डेवलपमेंट। कॉन्टेस्टिंग नेबर्स रिवाइज्ड जियोपॉलिटिकल प्लेबुक। विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी, विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी। कोविड-19 का रिकवरी हो रहा है। कोविड-19 का रिकवरी में अब जो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो वी नीड टू मेक अ सोसाइटी जो क्लाइमेट रिजाइलियंट हो। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, लेटर्स टू द एडिटर के बाद। द मैनी लेसन्स फ्रॉम कोविड-19 है, द मैजिक ऑफ मिथ मेकिंग एडवर्टाइजमेंट, एंड दिस इज द वन, विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी। सी, क्लाइमेट रिजाइलियंट सोसाइटी चाहिए हमें। जो क्लाइमेट एडवर्सिटीज हैं, कोविड-19 तो शुरुआत है, अभी और ज़्यादा ट्रबल्स आने वाली हैं क्लाइमेट रिलेटेड, तो वी नीड टू मेक अ क्लाइमेट रिजाइलियंट सोसाइटी। सेकेंड, जेंडर इक्वालिटी एनफोर्स करने का, रियलाइज करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडियन वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू 2020 ये डेटा बताता है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 15 टू 59 एज ग्रुप में, 15 से 60 एज ग्रुप में, ये डिक्लाइन हुआ है 25.3% पर है। 25.3% जेंडर इनइक्वालिटी। अगर ये जेंडर इक्वालिटी हम इंश्योर करें, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज द थिंग, एक आर्ग्यूमेंट बोलना है और उसको डेटा से बैक भी करना है। हमने बोला जेंडर इक्वलिटी चाहिए, तो उसको हमने बैक किया इससे कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, 25.3% अभी यहाँ पे दिख रहा है। अब आईएमएफ की रिपोर्ट ये बोलती है कि अगर जेंडर इक्वलिटी हम इंश्योर कराएं, इक्वल पार्टिसिपेशन करें, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में भी है इक्वल पार्टिसिपेशन, तो जो जीडीपी है उसमें इमीडिएट जंप आ सकता है 27% राइज का। दीज आर ह्यूज नंबर। 27% जंप इन जीडीपी ह्यूज होता है, और वो भी बहुत इजीली हम ला सकते हैं अगर हम जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर कर दें। तो दिस इज इन लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इधर तुरंत हमें एफर्ट्स डालने चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट करता है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रिबाउंड होगी 8% 21-22 में, और वुमेन एट द हार्ट ऑफ दिस रिकवरी होगा। तो ये जो रिकवरी होगी ये फास्टर होगी, जस्ट होगी, इंक्लूसिव होगी। दैट इज वाई जो रिकवरी है दैट शुड वुमेन एट द हार्ट यहाँ पे हमें रखना चाहिए। दिस स्ट्रैटेजी से हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, बहुत सारे स्कीम्स हैं, ये टॉपिक भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पेपर 1 में सोसाइटी आता है, यू कैन यूज दिस ऑल, you can use this all points over there. Up women entrepreneurship. Okay, now the next one is this rural urban divide in Bihar. This is 2 units of this Sri Salam power plants relaunched, and India is much safer against tsunami threat. Communities need to be prepared better. ये बात कहा है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। डिजास्टर का सबसे बेटर जो तरीका होता है बचने का, वो ये होता है कि टाइमली वार्निंग मिल जाए। वार्निंग मिल जाएगा तो हम तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे,
जो शोर एरिया है उसको एम्प्टी कर देंगे, पीछे हट जाएंगे और सुनामी से खुद को सेव कर सकते हैं। तो सुनामी रेडी करना हमारा प्रायोरिटी है। जब भी डिजास्टर्स की बात आती है तो इसमें दो चीज़ होता है, एक तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्स होता है, दूसरा हम टेक्नोलॉजी पे मेजर करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी मेजर्स सरकार ला रही है, जैसे सुनामी के लिए या फिर अर्थक्वेक के लिए या फिर फ्लड्स के लिए, फ्लड मॉनिटरिंग के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी कितना एजुकेटेड है, कितना अवेयर है, प्रॉम्प्ट है। दिस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मिटिगेटिंग डिजास्टर्स। सो गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी, इनका ट्रायोका होता है जो सेफ्टी इंश्योर करेगा डिजास्टर में, सुनामी थ्रेट में। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, डिजास्टर्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है टॉपिक में, सुनामी। मेंस सिलेबस का पीडीएफ आई हैव शेयर्ड, एक बार गो थ्रू दैट सिलेबस। हम जो भी न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं ना, आप देखोगे हमारा पूरा डिस्कशन उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। सुनामी कैसे वर्क करती है, सी, सुनामी आर कॉज्ड बाय लार्ज अर्थक्वेक्स बिलो और नियर द ओशन फ्लोर। यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, जंप आया कुछ भी, और पानी में ऐसे डिस्टर्बेंस आ गया। डिस्टर्बेंस आ गया तो रिपल्स बनेंगे। ये रिपल्स जब कैरी करते हैं, सी सी में होते हैं तो इतना विजिबल नहीं होता, बट जैसे ही ये शोर्स में आते हैं इनका हाइट बढ़ने लगता है। प्लेट शिफ्ट हुआ एब्रप्टली। अब ये अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, प्लेट शिफ्ट हुआ एब्रप्टली तो इससे अर्थक्वेक आया। द रीजन इज कि हमें डिस्प्लेस करना है वाटर, पानी में ऐसे उथल पुथल करना है, डिस्प्लेस करना है वाटर। अगर डिस्प्लेस हुआ वाटर तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वेव्स जनरेट होगी, और ये वेव्स मूव होगी सारी डायरेक्शन में। 600 माइल्स पर आवर से भी इनकी स्पीड हो सकती है। जैसे ही ये वेव्स शैलो वाटर में आएगी तो ये कंप्रेस होगी, बिकॉज हाइट ज़्यादा नहीं मिल रही है इन्हें, तो ये कंप्रेस होगी, स्पीड कम होगी, बट इनका हाइट बढ़ जाएगा। तो यहाँ हाइट ज़्यादा नहीं है, यहाँ हाइट बहुत बढ़ जाएगा, और पानी ऐसे करके इनंडेट हो जाएगा, दिस कोस्टल एरिया में अंदर घुस जाएगा। वेव हाइट इंक्रीज होगी, एसोसिएटेड करंट इंटेंसिफाई होगा, और ये एक थ्रेट हो जाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। तो दिस इज द एग्जाम्पल, बहुत सिंपल टर्म्स में, दिस इज सुनामी, हाउ अ सुनामी वर्क्स। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट दिस आर्मी टू रिव्यू बॉर्डर सिचुएशन। प्रिपेयर होना चाहिए हमें टू फ्रंट वॉर के लिए भी। रेडीनेस फॉर विंटर डिप्लॉयमेंट, ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म्स ऑन एजेंडा ऑफ मीट भी है। बॉर्डर एरिया डिप्लॉयमेंट, विंटर्स कमिंग, एंड ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म्स इनसाइड दिस आर्मी, बिकॉज आर्मी इज अगेन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। ऑन एजेंडा ऑफ मीट है। ये पहला सी प्लेन सर्विस है, कल हमने बात किया था, दिस गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट एंड केवाडिया। दिस सी प्लेन सर्विस सेट टू बी लॉन्च्ड सून। ये कमिटी है लॉकुर कमिटी, फिलहाल के लिए ये अबेयंस में है, इसमें जैसे ही डेवलपमेंट होगा हम इसको रिविजिट करेंगे। नाम क्या है, जस्टिस मदन बी लोकुर, दैट इज लोकुर कमिटी है फॉर स्टबल बर्निंग के लिए। पोलियो नेटवर्क ने हेल्प किया कोविड-19। अब ये जो पोलियो नेटवर्क है ना, ये कोविड-19 डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आंगनवाड़ी, पोलियो नेटवर्क एक्सेट्रा। मिशन इंद्रधनुष है वैक्सीनेशन का। इसमें कितनी वैक्सीनेशंस कवर होती है, आंसर दिस क्वेश्चन। क्विज में हमने ये किया था जब अपन प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे थे। क्विज हम बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट करते हैं, वही 9 PM एवरी डे, 25 MCQs इन 25 मिनट्स। ओके, सो दिस इज पोलियो। एंड ये है तिरंगा यात्रा, दिस इज ऑब्जर्व द ड्यू डिलीजेंस इन प्रोब, रेलवे बोर्ड ने कहा है। येट अनदर डिसरप्शन इन ड्रोव्स, क्विक दैट चार्जर। देन दिस इज अबाउट शोकेज। देन ये है चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी होल्ड्स की पॉलिसी कॉन्क्लेव। चाइना में सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उसी में इलेक्शंस होते रहते हैं और वही यहाँ रूल करती है चाइना को, कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे। देन दिस इज चिली एंड यूएस सेनेट। सो दिस इज वर्ल्ड न्यूज। फ्यूचर श्रग्स ऑफ अमेजॉन चैलेंज, कल हमने पढ़ा था फ्यूचर डील। फ्यूचर ने डील किया रिलायंस रिटेल के साथ, फ्यूचर की ऑलरेडी डील चल रहा था अमेजॉन के साथ, तो अमेजॉन ने कहा कि दिस इज नॉट राइट, हम ऑलरेडी टॉक्स में हैं, टर्म्स हमारे बात हुआ था, 49% स्टेक भी, फ्यूचर कूपन, तो यू कैन नॉट गो अहेड एंड डील, मेक अ डील विद रिलायंस। सिंगापुर बेस्ड आर्बिट्रेशन ने इस पे होल्ड लगाया 90 डेज का, और जब फ्यूचर ग्रुप जो इंडिया का है, रिलायंस भी है, वो बोल रहा है कि वी आर नॉट बाउंड बाय दिस सिंगापुर ट्रिब्यूनल ऑर्डर। फ्यूचर श्रग्स ऑफ अमेजॉन चैलेंज, श्रग्स ऑफ मतलब उसको हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। नॉट पार्टी टू अग्रीमेंट है साइटेड बाय अमेजॉन, ये फ्यूचर रिटेल ने कहा। डील विद रिलायंस एनफोर्सिएबल है अंडर लॉ, तो सीडिंग नो ग्राउंड, सीडिंग नो ग्राउंड। Reliance Retail Ventures said it would enforce its right without delay.
प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं रेस्पॉन्सिबल फ्यूल प्राइसिंग नीडेड है, प्राइसेस ऑन रोलर कोस्टर फॉर टू लॉन्ग, दिस फ्लक्चुएट जो हो रहा है प्राइसिंग ऑफ फ्यूल में। देन ओपेक है, होपफुल है कि अगर फ्रेश लॉकडाउन होते हैं तो वो डेंट नहीं करेंगे एनर्जी डिमांड, बिकॉज लॉकडाउन हुआ, पेट्रोल फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम हो गया, क्रूड ऑयल ड्रॉप हो गया, नोज डाइव हो गया। सो ओपेक अभी यहाँ ये होपफुल है। देन दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो वेवर आया था अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट किया, लोन मोरेटोरियम ड्यूरेशन के लोन्स का, ये एक्सचेकर को 7500 करोड़ रुपए का लगेगा। कॉस्ट एक्सचेकर को होगा 7500 करोड़ रुपए का, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ईआरटी अपॉन 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज थिंग। हम सी सेट का भी, गिव मी सम टाइम, सी सेट में भी वी विल डू समथिंग, कुछ क्लासेस अभी स्टार्ट करते हैं सी सेट की भी। ओके अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, 2+2 टुडे डेक्स क्लियर्ड फॉर इंडिया यूएस डिफेंस अग्रीमेंट, दिस इज यूएस इंडिया डिफेंस अग्रीमेंट, बेका। द न्यू अर्बन पुअर, दिस इज ऑल्सो वन थिंग, अर्बन पुअर एक टर्म है, जैसे अर्बन फ्लड होता है ना, अर्बन पुअर, पुअर जनरली हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है विलेज है, देन दिस, नो, अर्बन पुअर इज ऑल्सो थिंक, सैलरीज कम है, पॉनिंग गोल्ड टू पे स्कूल फी, एनजीओ मील्स रेंट अनपेड है, अर्बन पुअर। देन ये डेयरी इंडस्ट्री है, कल हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन द हिंदू में, हड़प्पा से दिस, वहाँ पे पता लगा है कि डेयरी इंडस्ट्री थी, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। दिस इज वंस टारगेट ऑफ मास हंटिंग था, नॉर्थ ईस्ट में बर्ड्स ऑफ गॉड कहा जाता था, अमर फैल्कन रेयर सिंबल ऑफ दिस होप हो गया है, अमूर फैल्कन, नॉर्थ ईस्टर्न में मिलता है ये, मणिपुर में, अमूर फैल्कन। काफ़ी ज़्यादा इनका किलिंग हुआ था बट अभी रिवाइवल हो रहा है, कंजर्वेशन का ये गुड एग्जाम्पल बन गया है। दिस इज द न्यूज़, मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर सिंगल पेरेंट्स, कई बार सिंगल पेरेंट्स होते हैं और वो मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी अब चाइल्ड केयर लीव्स ले पाएंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमओएस जितेंद्र सिंह साहब ने ये बताया है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ने कहा है कि मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर सिंगल पेरेंट्स कैन नाउ टेक चाइल्ड केयर लीव्स। देन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इंडिया के स्टेक्स हैं अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में, इंट्रा अफगान टॉक, और इंडिया भी अब ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रूडेंट बन रहा है, तालिबान से भी जो बात हमने था मीटिंग, इंडिया अब ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहा है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी में। और क्रॉस बॉर्डर टेरर भी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है इंडिया को, ये बहुत क्लियर वर्ड्स में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बताया ग्लोबल इश्यूज में। वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, देन दिस इज एडिटोरियल, दिस इज बिहार, दिस इज ट्रस्ट इन कंपटीशन, गूगल फेसबुक ये जो बिग टेक कंपनीज हैं इनकी मोनोपोली हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस बात पे ट्रस्ट इन कंपटीशन, फेयर कंपटीशन नहीं है, कोई नया प्लेयर इमर्ज ही नहीं हो पाता है बिकॉज दीज जाइंट्स आर ओवर देयर। देन दिस इज अबाउट द फर्मेंट नेक्स्ट डोर, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, अभी काफ़ी टर्मोइल चल रहा है पाकिस्तान में। देन दिस इज बिहार, अ पोल प्रूफ रिलेशनशिप, यूएस इलेक्शंस भी हैं, अ पोल प्रूफ रिलेशनशिप, इंडिया एंड जो यूएस है ना, ये ट्रेडिशनली इनके कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आने वाले टाइम पे ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। इकोनॉमिक ऑर्डर में भी, डिफेंस में भी, स्ट्रैटेजिक भी, इंडिया यूएस पार्टनरशिप स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर है, और इसमें इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा है, नॉट ओनली चाइना, अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर। इंडिया के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड है, मोटिवेटेड है, यूएस इज ऑल्सो देयर, सो डेमोक्रेसी है, इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यूएस ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सो देर आर मेनी पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज हियर। देन बुक ऑफ दिस अनफ्रीडम, मेक बोर्ड एग्जाम्स इररेलेवेंट, टचडाउन, ये सी प्लेन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवाडिया। एक्सप्लेन में प्लाज्मा थेरेपी का डिबेट अभी फिर आ गया, देर वॉज अ टाइम कुछ महीने पहले हमने इसको बहुत डिटेल में देखा था, फिर ये फाइंडिंग आती है कि ये पूरी की पूरी थेरेपी इनइफेक्टिव है, प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट था। प्लाज्मा थेरेपी अगर ब्रॉडली देखें तो ये एक पेशेंट था, पेशेंट रिकवर हो गया कोविड-19 से, तो ब्लड इसका विड्रॉ करेंगे, वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाएंगे, सीरम बनेंगे, और इस पर्सन की एंटीबॉडीज को प्लाज्मा हमने पेशेंट्स या फिर प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ किया, थेरेपी में और प्रोफाइलैक्सिस में। प्रोफाइलैक्सिस मतलब जो फ्रंट स्टाफ है वो एक्सपोजर कोविड-19 से होगा तो ये डिफेंड कर लेगा एंटीबॉडीज, और अगर ट्रीटमेंट करना है तो अगेन एंटीबॉडीज डिफेंड कर लेगी, तो दैट इज प्लाज्मा ट्रांसफर थेरेपी, और इसके लिए प्लाज्मा बैंक भी बने थे दिल्ली में।
बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ये टच डाउन है साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में। देन दिस इज व्हाट नेक्स्ट इन फ्यूचर रिलायंस वर्सेस अमेजॉन, ये केस हम फॉलो करेंगे, क्या डेवलपमेंट होता है। फिलहाल के लिए इन्होंने सिंगापुर ट्राइब्यूनल को मानने से मना कर दिया है, इंडिया बाउंडेड नहीं है। देन दिस इज मुथैया मुरलीधरन, दिस इज द वर्ल्ड न्यूज। मून में होल्ड मोर फ्रोजन वाटर देन प्रीवियसली सस्पेक्टेड। ये जो मून में ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, अब बताओ ये है क्या। ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये है क्या, साइंस के टर्म में बता रहे हैं, ये है क्या, व्हाट आर दीज ब्लैक स्पॉट्स। मून में होल्ड मोर फ्रोजन वाटर देन प्रीवियसली सस्पेक्टेड। कतर एयरपोर्ट, फ्यूचर टू मूव दिल्ली, अब ये भी दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये केस, लेट अस सी, इसको अपन फॉलो करेंगे। देन दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर टू कॉस्ट दिस मच टू गवर्नमेंट। सो दिस इज द न्यूज़पेपर। ये 3 टर्म है, मैपिंग में अक्सर कंफ्यूजन होता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ये क्या है तो सी, ये ऑस्ट्रेलेशिया है, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मान आइलैंड है, ये न्यूजीलैंड आइलैंड है। ये हमने मैपिंग देख लिया। हमने इंडोनेशिया की भी मैपिंग देख लिया और ये एशिया आ गया था यहाँ पे। दिस इज पापुआ न्यू गिनी, दिस इज नोरू, सोलोमन आइलैंड। ये जो एरिया है ना, दिस हाईलाइटेड एरिया, दिस एरिया इज कॉल्ड माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया कहाँ पर है, ये पापुआ न्यू गिनी के ऊपर, यहाँ इधर, दिस एशिया, इधर है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में ये नॉर्थ मैरिना आइलैंड्स हैं, गुआम आइलैंड्स हैं। गुआम भी बहुत न्यूज़ में था अभी, नॉर्थ कोरिया एंड गुआम यूएस। पलाऊ है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड्स हैं, ये भी है, बिकॉज ये आइलैंड्स हैं तो सी लेवल कम है इनका, अगर सी लेवल राइज होता है तो ये डूबने लग जाते हैं। तो उन्होंने केस भी कर दिया था सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया कि बिकॉज ऑफ यू हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में आ रहा है। दिस इज किराबाटी आइलैंड। तो ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दिस माइक्रोनेशिया। देन ये कुछ और आइलैंड्स हैं, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स है, टुवालू है, दिस इज सामोआ, टोंगा। ये जो लाइन जा रही है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन है ये हवाई इधर आ जाएगा यूएस। कुक आइलैंड है, टोंगा है, ये फिजी है, ये वानाउटू है, न्यू कैलेडोनिया है, न्यू कैलेडोनिया। अब ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड दिस पॉलिनेशिया, दिस इज पॉलिनेशिया। इसके बीच में ये जो आइलैंड्स हैं दीज आर मेलानेशिया। तो 3 है, दिस इज माइक्रोनेशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट इधर ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर है, देन दिस इज मेलानेशिया और इस तरफ है दिस पॉलिनेशिया। ये सारे हैं हमारे दिस पैसिफिक ओशियन में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर है और ऊपर कैंसर होगा। सो दीज आर माइक्रो, मेला एंड पॉली, माइक्रो, मेला एंड पॉली। This is explained plasma bank, dairy industry, future shrugs of Amazon challenge. Language बहुत अच्छा रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज। ये ऐसे होता है डायरेक्टली, इट राइटिंग ज़्यादा क्रिस्प और कंसाइज हो जाती है। फ्यूचर श्रग्स ऑफ अमेजोन चैलेंज। सुनामी कैसे वर्क करता है, विमेन एट द हार्ट ऑफ रिकवरी, दिस इज अबाउट प्रैग्मेटिज्म। अलाइनमेंट है इशू बेस्ड ना कि आइडियोलॉजिकल बेस्ड। प्रिपेयर दिस प्रेसिडेंट चैप्टर, लक्ष्मीकांत बुक में इसको आज कंप्लीट कर लीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिपेयर अ नोट। देन क्लियरिंग द एयर, दिस इज अबाउट द शेड ऑफ ग्रे। वर्चुअल कैंपेन है, डिजिटल युग के दौर में चुनाव प्रचार, 2+2 एंड दिस जियो स्पेटियल बैका विद यूएसए एंड होप्स राइजेस फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन। So this is 27th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.